हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम होल सर्कल बियरिंग को रिड्यूस बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो हमने पहले लेक्चर में किया उसका हम रिवर्स इस लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम रिड्यूस बियरिंग को कैसे हम होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। रिड्यूस बियरिंग को जैसे हम पहले आपसे बात कर चुके हैं कि हिंदी में उसको समानीत दिक्कमान या वृत्तपातीय दिक्कमान कहते हैं, वहीं होल सर्कल बियरिंग को हिंदी में पूर्ण वृत्त दिक्कमान कहते हैं। तो हम किस प्रकार से समानीत दिक्कमान या वृत्तपातीय दिक्कमान को पूर्ण वृत्त दिक्कमान में परिवर्तित करेंगे, इस लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये पुनः आपको एक बार वापस से प्रिज्मेटिक कंपास किस प्रकार का होता है उसका चित्र दिखाकर आपको रूबरू कराया गया है। तो ये आप देखेंगे, ये उसका ग्रेजुएटेड डायल है। ये इसमें जो रीडिंग होती है 0 से लेकर 360 तक रीडिंग होती है। ये इसकी आई वेन होती है। ये इसके अंदर मिरर लगा हुआ होता है, स्लाइडिंग मिरर होता है ये। अगर आपको नीचे की वस्तु देखनी होती है तो हम इस मिरर को उल्टा कर देते हैं, और अगर ऊपर की वस्तु देखनी होती है तो हम इसको रिवर्स करके ऊपर की ओर शीशा कर देते हैं, ताकि हमें ऊपर की वस्तु आसानी से दिख जाए। यहाँ पे ये जो होता है प्रिज्म होता है, और इसको प्रिज्म को ये जो आप बीच में देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसकी नीचे हम इसको नीचे खिसका सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं हम इसकी सहायता से। तो और साथ में यहाँ पे ये ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस होते हैं, ग्रीन कलर के और येलो कलर के, अलग अलग रंग के होते हैं। कहीं पे ये रेड कलर में भी होते हैं, कहीं में ये ब्लू कलर के भी होते हैं। और इनका पर्पस ये होता है कि अगर हम धूप में सर्वेक्षण कर रहे हैं तो इनको लगा के हम आसानी से रीडिंग पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर प्रिज्म होता है, ये आपकी आई वेन होती है, या इसको हम नेत्र फलक बोलते हैं। इसकी सहायता से हम कोई वस्तु अगर आपकी मान लीजिए यहाँ है, तो हम आई वेन के थ्रू यहाँ जो धागा होता है उसको देखते हुए और उससे हम उस वस्तु को अलाइन करते हैं। जब वो तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं, एक सीध में आ जाती हैं, उसके बाद हम इस धागे को देखते हुए यहाँ जो रीडिंग आ रही है उसको देखते हैं, और वो रीडिंग हम ये जो है आई वेन इससे सीधे देखते हैं, तो हमको रीडिंग पढ़ने में आ जाती है। और हमारी जो रीडिंग होती है वो दिक्कमान में होती है, 0 डिग्री से लेकर वो 360 डिग्री के मध्य होती है। ये हमने वापस से पुनः ग्रेजुएटेड डायल का एक वर्टिकल इमेज दिखा दी है आपको, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि इसमें ग्रेजुएटेड डायल में जो है इन्वर्टेड जो होती हैं रीडिंग्स होती हैं, जिसको हम प्रिज्म में देखते हैं तो वो सही दिखती हैं। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था वही चीज़ इसमें यहाँ पे दिखा रखी है। रिविजन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी बार हम रिवाइज करते हैं, जितनी बार हम पुनरावृत्ति करते हैं, उतना ही हमको चीज़ें जो है वो कंठस्थ होती हैं। तो इसलिए इस स्लाइड में हमने एक बार पुनः उसको रिपीट किया है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से हम, अगर हमें WCB दिया हुआ है, तो पाठ्य कमान में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे, और पिछले लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है उसमें आपको खुद हल करने को दिए थे। और अगर आपने हल किए हैं तो आप इनको देख के क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और हमने जो नियम रूल्स दिए थे वो हमने आपको पिछले लेक्चर में लिख के बताए थे, और उसी के संदर्भ में मैं आपको एक दो आपके क्रॉस टैली करा देती हूँ। जैसे कि 123 डिग्री है, 123 मतलब 123 डिग्री। तो 123 डिग्री 90 तक तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा, 90 से 180 के बीच में आएगा। तो वो कहीं अगर यहाँ आएगा तो उसके लिए हमारा सूत्र था 180 माइनस WCB। तो हमने यहाँ पे वही किया, 180 था और WCB मतलब जो हमारी रीडिंग दी हुई थी उसमें से उसको घटाया, और जो उत्तर आया, जो अंतर आया उसका, वो हमने यहाँ लिख दिया। और दिशा हमारी यहाँ है साउथ ईस्ट, वही हमने उठा के यहाँ पे लगा दी, साउथ और ईस्ट। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न अगर आप लेंगे 248 डिग्री, 248 डिग्री कहाँ आएगा, 180 और 270 के बीच में आएगा, तो वो कहीं यहाँ है। और यहाँ का सूत्र क्या था, WCB माइनस 180। हमने यही किया, हमारा WCB पूर्णवृत्त दिक्कमान कितना है, 248 है, उसमें से 180 को घटा दिया। जो अंतर आया, हमने ये जो दिशा है हमारी दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, उसके बीच में हमने जो अंतर आया उसको लिख दिया, और वह हमारा आ गया साउथ 68 डिग्री वेस्ट। इसी प्रकार से हमने सारे प्रश्न हल कर लिए, और आप इसको
क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज हमें जो पढ़ना है, और आज हम जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया, वह यह है कि हमको किस तरह से हमारे को अगर समानित दिक्मान दिया है या हमें वृत्तपातीय दिक्मान दिया है, तो हम उसको किस प्रकार से पूर्ण वृत्त दिक्मान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। यहाँ पे पूर्ण वृत्त दिक्मान की जैसे मैंने बात की थी, तो 0 से पूर्ण वृत्त दिक्मान शुरू होता है और 360 पर जाकर वो पूर्ण होता है, खत्म होता है। तो उसके जो कोण होते हैं वो 0 से लेकर 360 तक होते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ इस स्लाइड में प्रदर्शित की है कि 0 से लेकर 360 तक पूर्ण वृत्त दिक्मान होता है। अब ये वाला जो लेक्चर है ये है कि हमको पूर्ण वृत्त दिक्मान में संक्षिप्त या समानीत दिक्मान को या वृत्तपाती दिक्मान को जो हमको दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है, उसको हमें परिवर्तित करना है, और उसको किस में करना है, पूर्ण वृत्त दिक्मान में करना है। तो वो क्या होगा, वो 0 से लेकर 360 के मध्य होगा। ये हमको बात ध्यान में रखनी है, उसमें कोई हम दिशाएं नहीं लगाएंगे, हमको सिर्फ उसको सिंपल 0 से लेकर 360 के मध्य जो है डिग्री आएंगी उसके हिसाब से उसको कैलकुलेशंस हैं, उसके भी फॉर्मूले हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए हमको उसको लिखना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो है हमको दिए हुए हैं, ये सब रिड्यूस पेयरिंग दिए हैं, ये हमको सब समानीत दिक्मान दिए हैं या वृत्तपातीय दिक्मान दिए हैं, और हमको इनको सबको पूर्ण वृत्त दिक्मान में परिवर्तित करना है। अब ये सबसे पहला है हमारा नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट। अब बच्चों नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये रीडिंग आई है और ये है 25 डिग्री। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि हमको सिर्फ इनकी दिशाएं हटा देनी है, नॉर्थ हटा देना है, ईस्ट को हटा देना है, और हमको यहाँ क्या लिखना है, नियम के अनुसार क्या है कि मैंने क्या किया, रिमूव द डायरेक्शन बेयरिंग्स विल रिमेन द सेम। तो हमने यहाँ किया क्या, ये डायरेक्शन हटा दिया और हमारा उत्तर आ गया 25 डिग्री। वो कहाँ था, इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में क्या था कि हम डिग्री में कोई चेंज नहीं करते, हम सिर्फ ये जो दिशाएं हैं, जो हमारी दिशाएं दे रखी हैं, इनको हम हटा देते हैं। और ये कब होती है ऐसी सिचुएशन, जब हमारी जो रीडिंग्स हैं वो इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती हैं। जब हमारी रीडिंग नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होंगी, मतलब 0 डिग्री से लेकर जब वो 90 के बीच में होंगी, तब हम रीडिंग में कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ हम उसकी दिशा हटा देते हैं। जब हमको समानीत दिक्मान को या हमें वृत्तपातीय दिक्मान को पूर्ण वृत्त दिक्मान में परिवर्तित करना होता है, तो ये इस कंडीशन में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सम देखिए आप, यहाँ मैंने दिया नॉर्थ 67। अब आप देखेंगे नॉर्थ 67 डिग्री ईस्ट। अब वापस से आ गया नॉर्थ और ईस्ट का सम आ गया वापस से। इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना हमको दिक्मान में, हमको सिर्फ दिशाएं हटानी है। हमको इस नॉर्थ को भी हटा देना है यहाँ से, और हमको इस ईस्ट को भी हटा देना है, और फिर जो रीडिंग आएगी हमारी, ये जो रीडिंग आई ये हमारी पूर्ण वृत्त दिक्मान की रीडिंग आ गई। क्लियर हो जो हमें आगे काम करना है, और ये मैंने इसको मिटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा नॉर्थ सॉरी 90 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट है हमारा 90 कहाँ है, 90 डिग्री ईस्ट कहाँ है, ये जो है हमारा, ये है 90 डिग्री और ये होता है ईस्ट। अब ईस्ट हमने हटा दिया दिशा, क्योंकि हमको हटानी थी, तो हमने क्या किया, ये अगर ईस्ट है तो हमने इसमें ये दिशा हमने हटा दी। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 90 डिग्री बचा, इसलिए हमने यहाँ आंसर लिख दिया 90 डिग्री। तो ये वो भी हमें क्लियर हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा, वह है साउथ 10 डिग्री ईस्ट। अब साउथ 10 डिग्री ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ है, ये है आपका दक्षिण और ये है आपका पूरब, ये है पूरब। और 10 डिग्री साउथ, तो मतलब ये था 0 डिग्री, अगर आपको संक्षिप्त दिक्मान याद हो तो। और यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ लिखना चाहिए 0 डिग्री, क्योंकि साउथ पहले आएगा और 0 डिग्री बाद में आएगा। ये अब 10 डिग्री हमारा था, अब ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन,
यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, और इसमें सूत्र है हमारा क्या है, 180 माइनस RB। मतलब इस 180 में से अगर हम, ये 180 था यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ इसमें मैंने 10 माइनस कर दिया, और 10 माइनस किया तो मेरे पास कितना आया, 170 आ गया मेरे पास। तो ये मेरा हो गया पूर्णवृत्त दिक्कमान, तो ये भी मेरा सही हो गया। ठीक है, साउथ 86 ईस्ट, साउथ 86 ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट में आएगा वापस से, साउथ ईस्ट हो गया आपका साउथ, और ये हो गया आपका ईस्ट। अब इसमें यही सूत्र चलेगा, 180 माइनस RB। 180 में से हमने क्या घटा दिया, 86 को घटाया, तो हमारे पास उत्तर आ गया 94 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं और यहाँ 90 के बाद हल्का सा यहाँ 94 तक जाते हैं, तो हमारा जो पूर्ण वृत्त दिक्कमान है वो 94 डिग्री है, वो 94 डिग्री है। उसमें हम दिशाएं लगाते ही नहीं है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ, पहले इसको मिटा लें ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी आगे सीखने से पहले। तो ये हमने सब इसको, साउथ 17 डिग्री वेस्ट। अब साउथ 17 डिग्री वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट, ये साउथ है हमारा, और ये दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। और जब साउथ 17 डिग्री वेस्ट है तो इसका नियम क्या है, 180 प्लस RB। तो मतलब 180 में जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास पूर्ण वृत्त दिक्कमान आ जाएगा, प्लस हमने जब 17 किया तो हमारे पास WCB आ गया, और हमारी WCB क्या है, 7 का, 7 में शून्य जोड़ा तो 7 आ गया, 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ गया, 1 का 1 रहा, तो 197 डिग्री आपका WCB हो गया। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया 197 WCB। ये भी क्वेश्चन है हमारा साउथ 34 डिग्री। तो यहाँ पे हम 180 वही रह लेते हैं, क्योंकि वो क्यों हम रहने से साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ही है। ये देखिए, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट है तो मतलब वापस हम यहाँ देखेंगे, ये साउथ में देखेंगे और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे, तो यही सूत्र लगेगा 180 प्लस RB। तो 180 तो 180 था, प्लस हमने इसमें सॉरी ये वाला हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वाला है 34 डिग्री वाला, तो हम ये वाला देंगे साउथ वेस्ट वाला। अब इसमें हम 34 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 0 में 4 को जोड़ा तो 4 हो गया हमारा, 8 में 3 को जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 8 9 10 11 हो गया, और 1 में 1 को जोड़ा तो 2 हो गया, तो 214 डिग्री। तो यहाँ हो गया हमारा 214 डिग्री, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, वो है 90 डिग्री वेस्ट। मतलब 90 डिग्री वेस्ट मतलब यहाँ आता 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट यहाँ आता। तो हमने क्या किया, 180 में 90 जोड़ा, और जब हमने 180 में 90 जोड़ा तो हमारा वो कितना आ गया, 2, ये 0 का 0 आ गया, 8 और 8 16 और 1 17, ये हो गया 17, और एक का एक में और एक जोड़ दिया, 17 का 1 आ गया, तो ये हो गया 270। तो यहाँ हो गया 270 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 270 डिग्री आंसर, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 270 डिग्री आंसर, तो ये भी सही हो गया। अब इसको तो मैं और क्लियर भी नहीं होती फिर हमें आगे की चीज़ें। अब हमारा ये साउथ वेस्ट वाला काम हो गया, हमने इसको सीख लिया कि कैसे अगर हमारे जो वृत्तपातीय या समानीत दिक्कमान होते हैं उनको हम किस प्रकार से पूर्णवृत्त दिक्कमान में परिवर्तित कर सकते हैं, और कब कौन सी केस कौन सा है इसमें, जबकि समानीत दिक्कमान दक्षिण पश्चिम दिशा में दिए हुए हों। अब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है नॉर्थ 24 वेस्ट। नॉर्थ 24 मतलब नॉर्थ ये हो गया आपका, और वेस्ट ये हो गया, तो मतलब बढ़ेंगे इस तरफ, है ना। तो ये कितना है टोटल 360। तो जो भी रीडिंग आएगी
उसको हम को 360 में से माइनस करना है, वही हमने यहाँ दिया हुआ है 360 माइनस RB। अब यहाँ दिया 24 डिग्री, तो 360 में से 24 डिग्री माइनस कर देंगे, माइनस 24 डिग्री। और जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 3 का 3। होप सो मैं सही हूँ? नहीं, मैं सही नहीं हूँ। यहाँ पे आएगा 4 आएगा, 5 में से 2 क्या 3 होता है, 3 36, 24 डिग्री, 46 आना चाहिए। एक इसमें दिया, 10 में से 4 गया 6, 10, 3 और 3 6। सही है, मैं सही हूँ। सॉरी कंफ्यूजन के लिए। तो यहाँ पे हो गया 336 डिग्री, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये भी सही हो गया। अब नेक्स्ट है 81 डिग्री। तो 360 में से यहीं पे लिख देते हैं। 360 में से अगर हम 81 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो 10 में से 1 गया तो आया 9, ये इसी का है जो मैं कर रही हूँ। फिर यहाँ आया 15, 15 में से 8 गया, यहाँ आ गया 7, ये आ गया 2। तो ये हो गया 279 डिग्री, मतलब यहाँ से 279 डिग्री जो है वो आपका पूर्ण वृत्त दिक्मान है, और हम दिशाएं नहीं लगाएंगे। और लास्ट में है आपका नॉर्थ 0 डिग्री। तो उसको 360 में से आप 360 को माइनस कर दोगे, या 0 को माइनस करोगे, 0 में से 0 को माइनस करोगे तो भी वो 0 ही रहेगा, या 360 में से 0 को करोगे तो भी वो 360 रहेगा। तो ये 360 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे प्रश्न दिए हैं, आप उनको हल करने का प्रयास कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लिख दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगी हाथों हाथ उसको सॉल्व करने की, और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और बेस्ट विशेस आपको सबको। और कुछ भी प्रश्न हो इनसे रिलेटेड आप मुझे सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट ये वाली जो स्लाइड है, इसमें आपको ये सारे प्रश्न दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, आप इनको स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो, जैसे मैंने कहा, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्वेरी